बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के साथ जो रेसिपी शेयर करने लगा हूँ, ये है चिकन महारानी। चिकन महारानी सुना है कि बादशाहों की, शहंशाहों की, मुग़लिया ख़ानदान की दस्तरख़्वान की ज़ीनत हुआ करती थी। कैसे बनता है तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने 1 किलो चिकन लिया, उसको अच्छी तरह से सिरका लगा के, नमक लगा के धो लिया। अब इसमें हमने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। इसको अच्छी तरह से आपने पहले खुश्क करना है, उसके बाद आपने ये चीज़ें इसमें डाल देनी है। आधा चम्मच आपने ज़ीरा लेना है और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लेना है। काली मिर्च का पाउडर जो बाज़ार से मिलता है बेशक वो नहीं लीजिएगा, बल्कि ख़ुद ही जो है इसको दरदरा सा कर लीजिएगा काली मिर्चों को, वरना सालन का कलर जो है ये ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। आधा चम्मच मैंने नमक डाला और 2 चम्मच यहाँ पे सिरका डाल देता हूँ। इन सब चीज़ों को डाल के इसको मैरिनेट करके मैं एक साइड पे रख देता हूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि इसमें एक पेस्ट बनाना है आपने। उसमें आपने 6-7 सब्ज़ मिर्चें लेनी हैं और 8-10 बादाम लेने हैं और इतने ही काजू ले लेने हैं। इन सबको ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के आपने अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेना है। दूसरी तरफ आपने कढ़ाई चढ़ा ली है चूल्हे पे और इसमें 1 कप आपने डाल लिया है ऑयल। थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें आपने 3 प्याज दरमियानी साइज़ के, उनको बारीक बारीक छोटा छोटा चॉप करके आपने इसमें डाल देना है। अब हमने प्याज जो है इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस ये है कि हमने इसका कच्चापन भी दूर करना है। और हल्के से जब ये ब्राउन हो जाएं तब हमने जो हमारे पास मैरिनेट किया हुआ चिकन पड़ा हुआ है वो इसमें डाल देना है। प्याज ज़्यादा ब्राउन इसलिए नहीं करनी है कि हमने इसका कलर जो है वो वाइट वाइट रखना है, इसको हमने कलर ज़्यादा नहीं देना है, लाल नहीं करना है। अच्छा, आधा घंटा हो गया है इसको मैरिनेट किए हुए चिकन को, वो हमने इसमें डाल दिया है। अब हम चिकन पकाएंगे और इसको इतना सा पकाएंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, तब इसमें दूसरे मसाले डाल देंगे। आपको बता दूं कि ये जो चिकन होता है इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते, लेकिन ये पकाया बड़े आराम और सुकून से जाता है। आंच हल्की रखी जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच जो है इसको नहीं दी जाती है। तो अब ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें मिर्चें डालेंगे आधा चम्मच, और ये लाल मिर्च पाउडर है ये आधा चम्मच जाएगा। इसके साथ यहाँ पे मैं ले लूँगा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैंने 1 चम्मच लेना है और इसके साथ आपने हल्दी पाउडर जो है वो आधा चम्मच लेना है। हल्दी जो है वो आपने ज़्यादा नहीं डालनी है, इसका कलर हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इसको हल्के कलर में ही रखना है। अब यहाँ पे आधा चम्मच जो है ये हल्दी हमने डाल दी है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और कुटी हुई लाल मिर्च जो है ये आप आधा चम्मच ले लें, ये आप डाल दीजिएगा। नमक हस्बे ज़ायक़ा डालिए, पहले भी आपने इसमें नमक डाला हुआ है, तो अब हम आधा चम्मच और डाल देते हैं। अगर आप ज़्यादा तेज़ नमक खाते हैं तो बेशक आप इसमें पूरा चम्मच भर के नमक डाल सकते हैं। अभी ये जो मैंने आधा चम्मच डाला था मैरिनेशन के लिए और आधा चम्मच अभी डाल दिया है, तो ये इतना सा नमक जो है ये बहुत ही नॉर्मल नमक है। जो मेरे बहन भाई थोड़ा नमक खाते हैं ये उनके लिए। अब मैं अच्छी तरह से इसकी बुनाई करूँगा, ये अपना पानी छोड़ेगा और फिर जब ये खुश्क होगा तब मैं इसको इसमें और चीज़ें डालूँगा। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करता हूँ, तकरीबन 7 मिनट मैंने कवर करके रखा है। ये देखिए इसने अपना सारा पानी छोड़ दिया है। अब पानी जो है ये मैंने खुश्क करना है, और पानी जब खुश्क हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे दही। दही हमने लिया है 1 कप और इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही हमेशा आपको पता है, मैं आपको बताया करता हूँ कि दही जो है वो हमेशा फेंट के डाला करें, क्योंकि जब आप फेंट के डालेंगे तो दही में कोई लम्स नहीं रहेगा, कोई गुठली नहीं बनेगी। ये दही आपने अच्छी तरह से फेंटना है, अब इसमें डाल देना है। और दूसरी बात एक और मैं कहा करता हूँ कि जब भी दही आप इसमें डालेंगे तो दही डालते हुए आपने आँच को बिल्कुल हल्का कर देना है, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच रखेंगे तो क्या होगा कि दही जैसे ही आप डालेंगे तो दही फट जाएगी, और जब फट जाएगी तो फिर उसके दाने दाने हो जाएंगे, उसका जायका भी ठीक नहीं रहेगा। तो अब ये दही डाल के इसको पकाना है। जब ये उबलने लगे तो फिर आपने इसकी आंच को बेशक तेज़ कर दें। आप देखें अगर चिकन आपका गल गया है तो ठीक है, अगर नहीं गला है तो आप इसको कवर कर दें और तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आँच पर इसको पकने दें। ये देखिए अभी मैंने इसको तकरीबन
5 मिनट के बाद हटाया है ढक्कन को। ये चिकन जो है तकरीबन हमारा गल चुका है। अब आपने जितनी ग्रेवी रखनी हो उतने ही आपने इसको वहाँ पे जाके चूल्हा बंद कर देना है। मैं अब डाल दूँगा इसमें जो हमने पेस्ट बना के रखा था, काजू और बादाम का पेस्ट, ये इसमें डाल दूँगा। तो अब इसको हमने थोड़ा पका लेना है। आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने लास्ट में क्यों डाला है। लास्ट में मैंने इसलिए डाला है कि हमने चिकन को जब गलाना है तो अगर हम ऊपर से बंद करेंगे, कवर कर देंगे और इसको हिलाएंगे नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। इस वजह से हमने बादाम और काजू का जो पेस्ट है वो लास्ट में डाला है। अब इसमें हम थोड़ा सा जायके के लिए डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आपने मसल के डालनी है। इसकी खुशबू इतनी प्यारी अभी से जो है वो उठना शुरू हो गई है। सालन हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। मैंने आँच बिल्कुल हल्की की हुई है। बस अब हमने इतना सा पकाना है कि जो हमने अभी पेस्ट डाला है काजू और बादाम का, ये अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्चें भी जो है वो डाली हुई हैं। तो जब ये पक जाएंगी, जब ये कसूरी मेथी की खुशबू जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर चली जाएगी, तब हमने इसमें डाल देना है यहाँ पे सब्ज़ धनिया। और सब्ज़ धनिया जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सारा आपने डालना है, थोड़ा सा नहीं डालना है। सब्ज़ धनिया डालते हुए आपने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अच्छी तरह से इसका छिड़काव करके इसको 2 मिनट के लिए रख छोड़ना है और उसके बाद फिर आपने इसको खोलना है। और एक चीज़ अभी आपने डालनी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या डालना है। इसको आपने, ये देखिए सब्ज़ धनिया हमने डाल दिया। अब इसको मैं बंद करूँगा और 2 मिनट का इसको वक्फ़ा दूंगा, इसको टाइम दूंगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपने अभी क्या चीज़ जो डालनी है वो रह गई है। तो ये देखिए जनाब कितना प्यारा सा ज़बरदस्त सा सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। ऑयल इसने सारा छोड़ दिया है। यहाँ पे हम डालेंगे करीम। और करीम जो है ये आप अपने घर की बनी हुई भी डाल सकते हैं। जो दूध के ऊपर मलाई आ जाती है उसको अच्छी तरह से फेंट लें और वो डाल लें, या फिर आप बाज़ार से लें, किसी भी अच्छी सी ब्रांड की आपने ये क्रीम लेनी है। और ये आधा कप जो है आपने इसके ऊपर डाल लेना है। इतना प्यारा सालन हो जाएगा, इतना जायकेदार सालन होगा कि आपके जो भी मेहमान होंगे वो आपको दाद दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो माशाल्लाह ये ज़बरदस्त किस्म का सालन आप लोगों के लिए रेडी है। ये चिकन महारानी आपने ट्राई ज़रूर करना है। मुझे बताना है कि आप लोगों का ये चिकन जो है कैसा बना। इतना ज़बरदस्त किस्म का ये बनेगा कि आपको खाने वाले रोज़ाना ही फरमाइश करेंगे। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। इसको आपने डिश में कैसे डालना है और डिश को आपने कैसे सजाना है। यहाँ पे हमने एक प्यारी सी डिश ली है। अब इसमें ये सारे का सारा सालन जो है डाल देते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जो है वो छिड़क लेते हैं। तो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त किस्म का ये सालन बिल्कुल रेडी है। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपका और मेरा ये दोस्ती का रिश्ता कायम व दायम रहे। मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।